उत्सव कथाओं में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की कहानी चैतन्य किरण के जनवरी-फरवरी 2005 के अंक से ली गई है। पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अनेक देशों की विजय यात्रा करते करते जब घोड़ा सूरत के रक्षित कुंडल नगर के पास पहुंचा तो राजा सूरत ने श्री रामचंद्र जी की दर्शन की अभिलाषा से घोड़े को पकड़ लिया। वहां पर राजा सूरत के साथ शत्रुघ्न के साथ बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब राजा सूरत का पुत्र चंपक राजकुमार पुष्कल को बांधकर अपने नगर में ले जाने लगा, उस समय शत्रुघ्न की प्रेरणा से श्री हनुमान जी वहां आ गए। जाते ही उन्होंने रथ से चंपक को उठा लिया और वे उसे लेकर आकाश में चले गए। वह आकाश में ही हनुमान जी से बाहु युद्ध करने लगा। राजकुमार चंपक का अद्भुत पराक्रम देखते हंसते हंसते हनुमान जी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के हौदे पर दे मारा। राजकुमार गिरते ही मूर्छित हो गया। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देखकर राजा सूरत स्वयं हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने हनुमान जी के बल और पराक्रम की तथा श्री राम भक्ति की सच्चे हृदय से प्रशंसा की और साथ ही ये प्रतिज्ञा भी की कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। उसकी बात का उत्तर देते हुए हनुमान जी ने कहा कि राजन, आप श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हैं और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि आप मुझे बांध लेंगे तो मेरे स्वामी बलपूर्वक मुझे छुड़ा लेंगे। वीर, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। इस प्रकार बातचीत होने के बाद राजा सूरत के साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उस युद्ध में राजा सूरत के एक एक करके 49 रथ तोड़ डाले। राजा की समस्त सेना व्याकुल हो गई और स्वयं राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने हनुमान जी के बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने पशुपति अस्त्र के द्वारा हनुमान जी को बांधने की चेष्टा की। एक बार तो लोगों ने समझा कि हनुमान जी बंध गए, परंतु हनुमान जी ने अपने मन में भगवान श्री राम का स्मरण करके क्षण मात्र में उस अस्त्र के बंधन को तोड़ डाला। राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसे भी हनुमान जी निगल गए। अंत में राजा ने भगवान श्री राम का स्मरण करके श्री राम का अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और उसका प्रयोग करके श्री हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, अब तुम बंध गए। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मुझे मेरे स्वामी श्री राम के ही अस्त्र से बांधा है, दूसरे किसी प्राकृत अस्त्र से नहीं, इसलिए मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले जा सकते हो। राजा सूरत के साथ जो हनुमान जी की बातें हुई उनमें अद्भुत प्रेम भरा है। हनुमान जी को भला कौन बांध सकता है? वे तो स्वयं अपनी इच्छा से ही भगवान के परम भक्त सूरत की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए और अपने स्वामी के अस्त्र का सम्मान करने के लिए बंध गए। इसके बाद वहाँ हनुमान जी के बुलाने पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे और उन्होंने राजा सूरत को दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। इस प्रकार पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री हनुमान जी के महत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, जो हमने यहाँ बहुत ही संक्षेप में बताया है। आशा है आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह से श्री राम और हनुमान जी की जो कहानी है उससे हम लोगों ने भक्ति में लीन होकर के सुना होगा और कुछ न कुछ अच्छा अनुभव और प्राप्त किया होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और साथ ही अपने अनमोल सुझाव कमेंट्स द्वारा हमें भेजें। हम आपके सुझावों के अनुसार जो भी चैनल में कमी होगी उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई किसी कहानी के साथ। तब तक भक्ति में लीन रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।